राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब। और आज है अक्षय तृतीया। मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं अक्षय तृतीया की। और मैं कराऊंगी अपने राधा रानी और ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान। और अक्षय तृतीया पर सबसे पहले तो पंचामृत से ही स्नान कराएंगे, उसके बाद करेंगे हम सादे जल से स्नान। और फिर कराऊंगी मैं अपने ठाकुर जी को चंदन का लेप, क्योंकि चंदन का लेप तो इसीलिए किया जाता है क्योंकि इससे शीतलता प्रदान होती है हमारे ठाकुर जी को। और हमें भी जरूर चंदन का तिलक लगाना चाहिए अपने माथे पर। और देखिए मैंने अच्छे से स्नान करा दिया है अपने दोनों बच्चों को। और पानी पहुँचने के बाद देखिए मैं अब करूँगी चंदन से लेप। मैंने चंदन घिस कर ही बनाया है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में भी बताया था कि मैं चंदन घिस के ही अपने ठाकुर जी का लेप करूँगी। और आप सब ने भी ऐसे ही घिस के ही लेप करना चाहिए ठाकुर जी का, क्योंकि जो हम रेडीमेड चंदन लेते हैं बना बनाया, उसमें तो बहुत ज़्यादा केमिकल होता है और हमारे ठाकुर जी का फेस भी काला पड़ जाता है उससे तो। और इससे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा हमारे ठाकुर जी के फेस पर, हमारे ठाकुर जी की बॉडी पर। और इससे तो बहुत ज़्यादा शीतलता प्रदान होती है हमारे ठाकुर जी को। देखिए मैं अच्छे से लेप कर दूंगी अपने ठाकुर जी का चंदन से। देखिए मेरी राधा रानी कैसी बैठी है, कितनी सुंदर लग रही है, सारा श्रृंगार करके बैठी है। और देखिए मैं अब अपने ठाकुर जी के पैरों पे भी चंदन लगा दिया है मैंने सारे शरीर पर। और हमने 2.5-3 घंटे ही रखना है इस चंदन का लेप लगा कर, क्यों फिर हम सादे जल से स्नान करा देंगे अपने ठाकुर जी को और वस्त्र पहना देंगे। देखिए सूखने के बाद मैं अपने ठाकुर जी को स्नान करा दूंगी 2-3 घंटे के बाद। मैंने लेप करने के बाद तुलसी की माला पहनाई है अपने लल्ला को। और जो मैंने चंदन का लड्डू बनाया था वो मैं अपने प्रभु के चरणों में रख दूंगी। देखिए ये लड्डू मैंने अपने प्रभु के चरणों में रख दिया है। और देखिए मेरे ठाकुर जी का लेपन भी सूखने लग गया है अब। और जैसे जैसे ही ये थोड़ा सा सूख जाएगा तभी मैं अपने कान्हा जी को स्नान करा दूंगी, क्योंकि जैसे हम कुछ अपनी बॉडी पर लगाते हैं तो जैसे सूखता है हमारा लेप किया हुआ वो, उससे ना हमारे शरीर सुगड़ने सी लग जाता है, खाल में मतलब खिंचाव बढ़ जाता है। इसीलिए हम ज़्यादा देर तक नहीं लगाएंगे अपने ठाकुर जी को चंदन का लेप, और सिर्फ 2 घंटे के लिए ही लगाएंगे। उसके बाद हम अच्छे से स्नान करा देंगे अपने ठाकुर जी को, अच्छे वस्त्र पहना देंगे, सारा श्रृंगार कर देंगे। और मैंने भोग भी लगा दिया है अपने ठाकुर जी को और अपनी राधा रानी को। और देखिए देखिए चंदन सूख गया है और सूखने के बाद मैं अब स्नान करा दूंगी अपने ठाकुर जी को। और जो ये हमने चंदन उतारा है अपने ठाकुर जी को का, चाहे तो आप इसको एक बोतल में पा के रख लो, चाहे किसी गमले में डाल दो, जैसे भी आप स्नान करोगे अपना थोड़ा सा जल उसमें डाल लेना अपने स्नान करते समय, क्योंकि ये हमारे प्रभु के शरीर पर लगा हुआ था इसलिए हम इसको फेंकेंगे भी नहीं। और देखिए मैंने अपने प्रभु को पायल भी पहना दी है। और देखिए आज सभी अपने ठाकुर जी के चरणों के दर्शन कर लीजिए।
देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे ठाकुर जी आज पायल पहनकर। और ये जो लड्डू था चंदन का, इसको अब मैं स्टोर करके रख लूँगी। जब भी हमने तिलक लगाना होगा मैं इसी को ही, इसी से ही तिलक लगाऊंगी अपने प्रभु को भी और अपने सभी घर वालों को भी। और मैं अपने ठाकुर जी को सिंहासन पर विराजमान कर दूंगी अब। उसके बाद मैं ठंडी लस्सी का भोग लगाऊंगी अपने ठाकुर जी को।